हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेकंड सेमेस्टर का शेड्यूल है, जो भी सब्जेक्ट इसमें है वो सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पे सामने हैं, ठीक है। और इसके पहले मैं अपने चैनल पे जो आपका सब्जेक्ट है 106 स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, उसके सब्जेक्ट के एनालिसिस का वीडियो मैंने डाला है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ ऑल अबाउट बीएड करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाएँ। जितनी भी ऐसे एनालिसिस वाली वीडियोज़ हैं वो मैंने ऑल अबाउट बीएड करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मैंने डाल रखी है। अदरवाइज़ मैं लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में नीचे उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। और उस सब्जेक्ट में मैंने बुक्स भी बताया है, और सब्जेक्ट में हर यूनिट में क्या क्या चीज़ें किस तरह से पढ़नी, वो सारी चीज़ें बताया हैं। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज की वीडियो में जो आपका सब्जेक्ट है कोड 107 असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, स्पेसिफिकली कि आज के वीडियो में हम उसी सब्जेक्ट के एनालिसिस करेंगे कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट यूनिट है, कौन सी बुक आपको पढ़नी है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम सिलेबस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सब्जेक्ट कोड है 107। सब्जेक्ट का नाम है असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। और अगर हिंदी में हम बात करें तो हिंदी में इस सब्जेक्ट को कहेंगे शिक्षण एवं अधिगम का आकलन, ठीक है। शिक्षण एवं अधिगम का आकलन आपका ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कोड है 107, ठीक है। ये सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं आगे चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इस सब्जेक्ट को पढ़ना क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, टू एक्वेंट द स्टूडेंट टीचर्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली इवैल्यूएशन और मेजरमेंट टॉपिक सब्जेक्ट में दिया हुआ है कि आपने बच्चे को पढ़ाया, उसके बाद आप उसकी प्रोग्रेस को कैसे इवैल्यूएट करेंगे, कैसे मेज़र करेंगे। टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशनल इवैल्यूएशन, तो एजुकेशनल इवैल्यूएशन और मेजरमेंट के अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल। तो डिफरेंट लेवल्स की यहाँ पे बात किया है कि भाई प्राइमरी लेवल के आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो उस लेवल पे आप कैसे उसको असेस करेंगे, और जूनियर लेवल पे, हाई स्कूल लेवल पे, तो डिफरेंट लेवल्स हैं, वहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट इन स्कूल टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, कि भाई आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो स्कूल को जो टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट है उसमें असेसमेंट और इवैल्यूएशन की क्या ज़रूरत है, ठीक है। इस सब्जेक्ट में बेसिकली मेन जो टॉपिक है वो आपका असेसमेंट इवैल्यूएशन है। उससे रिलेटेड कैसे आप उसको असेस करेंगे, क्या क्या टूल्स यूज़ करेंगे, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का किस तरह से यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, जिसको हिंदी में कहते हैं शिक्षण एवं अधिगम का आकलन, ठीक है, बच्चों का आकलन आप कैसे करेंगे टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट में, वो चीज़ें इस सब्जेक्ट के अंदर में आती हैं। तो चलिए हम इसको हर यूनिट को एक बार चेक करते हैं कि हर यूनिट में आखिर है क्या, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी जैसा एज़ यूजुअल 5 यूनिट पहले सेमेस्टर में भी सब्जेक्ट्स में थी, इसमें भी 5 यूनिट दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, मीनिंग, डिफिनीशन एंड नेचर ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो बेसिकली यहाँ पे है जो आपका असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन है, उसका मीनिंग, डिफिनीशन, नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, ठीक है, टाइप्स क्या है उसके, आपका टाइप्स क्या है, उसके बाद प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम एट सेकेंडरी लेवल क्या है, उसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ठीक है। तो ये आपके ये सारे टॉपिक आपके यूनिट 1 में है। उसके बाद यूनिट 2 आप देखिए, फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट। तो अब आपको सामने दिख रहा होगा कि यार अगेन यहाँ पे एजुकेशन कमीशंस वगैरह क्यों दे दिया, ये तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन सब्जेक्ट में। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए आप एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, रिगार्डिंग एग्जामिनेशन सिस्टम, ठीक है। तो अगर एग्जामिनेशन सिस्टम से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन कमीशंस में दिए गए हैं कि भाई किसी कमीशन ने बोला कि एग्जामिनेशन ऐसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, किसी ने बोला मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, किसी ने बोला सब्जेक्टिव होना चाहिए, किसी ने बोला सीबीसीएस पैटर्न होना चाहिए, किसी ने बोला ईयरली। तो ये जिस तरह के एग्जामिनेशन सिस्टम का पैटर्न है, वो जितने कमीशंस में दिया गया है वो इसमें आपको स्पेसिफिकली उतना ही वो पढ़ना है आपको, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स यहाँ पर है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न पहले कैसा था, बाद में क्या क्या चीज़ें आई। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड मेजरिंग टूल, ठीक है, कि आपको असेस करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा मेजरिंग टूल क्या होगा, उसके फीचर्स, और उसके बाद उसकी ऑब्जेक्टिविटी, यूजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 2 में पढ़नी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यूनिट 3 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, इवैल्यूएशन एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे कि भाई टीचर और स्टूडेंट को इवैल्यूएशन की नीड क्यों है, ठीक है। टेस्टिंग अचीवमेंट प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन दिया हुआ है इसमें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड अचीवमेंट टेस्ट, ये काफ़ी अच्छा है, आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड अचीवमेंट टेस्ट, पहले तो पता होना चाहिए कि अचीवमेंट टेस्ट क्या है, उसके बाद उसके फीचर, और यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपका दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्राइटेरियन रेफरेंस अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, नॉर्म रेफरेंस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, किस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, एस्से टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 3 में पढ़नी है। यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं, मेथड एंड टूल्स फॉर इवैल्यूएशन। तो भाई इवैल्यूएशन के लिए क्या क्या टूल्स यूज़ करेंगे, क्या क्या मेथड्स यूज़ करेंगे। टूल्स फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस, आप किसी को इंटेलिजेंस को मेज़र करना है, जैसा कि आपने पढ़ा है कि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड बिने ने दिया है, आईक्यू का जो टर्म है वो सबसे पहले किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था। ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि भाई इंटेलिजेंस होता क्या है, आईक्यू होता क्या है। यहाँ पे है कि इंटेलिजेंस को किस तरह से मेज़र करेंगे, ठीक है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। क्रिएटिविटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी ऑफ लर्नर, ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉन टेस्टिंग टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन, नॉन टेस्टिंग टेक्निक है, ठीक है, इसमें आपका ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, सोशियोमेट्री, प्रोजेक्टिव टेक्निक, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें दी हुई हैं, सारी की सारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद रेटिंग स्केल से भी क्वेश्चंस कई बार कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा गया है। तो और उसके बाद जो पॉइंट नंबर जो यूनिट 5 है वो आप देखिए, जिसमें स्टैट्स दिया हुआ है। स्टैट्स थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने चैनल पे इस टॉपिक की स्पेसिफिकली कॉन्सेप्ट वाली वीडियो डालूँ, क्योंकि पूरी मैथ्स है, आप स्टैट्स है, आप इसको बिना कॉन्सेप्ट के आप MCQ भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग पूछा है। उसके बाद हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, ये जो ग्राफिकल किसी भी डेटा को आप ग्राफिकली जैसे ग्राफ के फॉर्म में कैसे आप उसको दिखाएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। मीज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछता है। मीन मीडियन मोड के बीच रिलेशन क्या है, ठीक है, मोड क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सारी चीज़ें। मीज़र ऑफ वेरिएबिलिटी, इसमें आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटाइल कोरिलेशन आ जाएगा। उसके बाद रैंक ऑर्डर कोरिलेशन भी आपके इसमें सिलेबस में है, और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें आपके ये पूरे सिलेबस में दी हुई है। और पूरा 5 जो यूनिट है वो 5 पूरा मतलब पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है आपका ये पार्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट एक यही ऐसा सब्जेक्ट है जो इस लेवल का इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट है उसमें आप इन जनरल थोड़ा बहुत लिख भी सकते हैं। जैसे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो फर्स्ट वाला आपका जो सिलेबस है उसमें आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो आपका यूनिट 5 है उसको मैं अच्छे से जैसे भी टाइम मिलता है मैं उसको यहाँ पे अपने चैनल पे यहाँ पे कवर करूँ, ठीक है। सॉरी फॉर दिस मच नॉइस, आई कांट हेल्प इट। सो अब चलिए हम बुक की बात कर लेते हैं। तो देखिए, बुक की रही बात तो हिंदी मीडियम में तो आप अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं जो आपकी DDU में चलती है, ठीक है, हिंदी पब्लिकेशन के लिए। और इंग्लिश पब्लिकेशन के लिए आरलाल की बुक जल्दी आने वाली है, वो आप ले सकते हैं। मैंने काफ़ी सर्च किया कि मतलब क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट समहाउ बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भी, रीज़न बीइंग कि इसमें मैथ्स है। आप जब तक उसको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, आप कहीं इधर उधर से कुछ गलत पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक अच्छी बुक मिली है, बुक का नाम है असेसमेंट ऑफ लर्निंग बाय SK मंगल एंड शुभ्रा मंगल। तो बट बुक के लिए इनफैक्ट मैंने बुकमैन पब्लिकेशन है वहाँ से भी मैंने बात की फ़ोन करके। तो प्रॉब्लम ये है कि ये बुक काफ़ी महंगी है, ठीक है। बुक का कंटेंट तो मतलब आपका जो ये सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, ये से मतलब 80% बुक पूरी उसमें मैच कर रहा है, 80% सिलेबस मैच कर रहा है टोटली, और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, काफ़ी मोटी बुक होगी। तो बट प्रॉब्लम ये है कि वो काफ़ी महंगी, आई थिंक 595 की बता रहे थे वो, 25% डिस्काउंट देंगे, बट स्टिल कुरियर चार्जेज आपको देना पड़ेगा। ये बुक हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है
और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। हिंदी मीडियम की बुक का प्राइस आई डोंट नो क्यों ज़्यादा है, 595, इंग्लिश मीडियम का बता रहे थे ऐसा कुछ 395 करके। तो अगर आप ये बुक अगर आपको ये बुक लेनी है जो मैं बता रही हूँ, असेसमेंट ऑफ लर्निंग बाय एस.के. मंगल एंड शुभ्रा मंगल, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के जहाँ से आपको मंगानी है उनका नंबर मैं यहाँ दे रही हूँ, वहाँ पे आप बात करके डायरेक्ट मंगा सकते हैं। अदरवाइज़ मैं तो यही बोलूँगी कि मतलब आगे बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन नहीं है, जो मीन मीडिएट बोर्ड वगैरह है आप आर-लाल पब्लिकेशन की भी बुक से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे खुद लग रहा है कि एस.के. मंगल शुभ्रा मंगल जी की बुक जो है वो काफ़ी महंगी है। ठीक है, ऑल्दो बुक तो बहुत अच्छी है, नो डाउट, एस.के. मंगल की बुक मैंने पढ़ी है। तो जो लेना चाहते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ले सकते हैं। जिनको बहुत स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है तो वो एस.के. मंगल शुभ्रा मंगल की बुक ले सकते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। और दोनों बुक के PDF, ठीक है, दोनों बुक का PDF मैं आपको टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, और अगर आपको PDF यहाँ पे चाहिए तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर लिंक में पेस्ट हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में पेस्ट हो जाएगा कुछ ऐसे लिंक करके, तो मैं यहाँ भी आपको लिंक डाल दूँगी कि एस.के. मंगल और शुभ्रा मंगल की बुक का PDF, ठीक है, दोनों टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप आर-लाल पब्लिकेशन की भी बुक ले सकते हैं, वो ठीक है, मतलब दैट इज़ इनफ। DDU में पैटर्न के हिसाब से वो लिखते हैं, वो ठीक है, आप वो ले सकते हैं। बाकी कोशिश रहेगी कि जो आपका 5 वाला यूनिट है उसको चैनल पे कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बना के उसको कवर किया जाए। और मैंने कुछ लोगों से हेल्प भी मांगी है, सिंस मेरे पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, तो हेल्प मांगी है। और जो भी चीज़ें आपको यहाँ चैनल पे मिलेंगी वो क्रिस्प मिलेंगी और अच्छी मिलेंगी, उसमें कंटेंट होगा, कोई फालतू की बात नहीं होगी, सो दैट कि टाइम बहुत प्रीसियस है। मेरे लिए भी मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको अपने आगे सीटेट यूपीटेट की भी तैयारी करनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी जो बच्चे जिनकी मैथ्स नहीं, जिनको आर्ट्स है, उनके लिए लगेगा कि यार ये सब्जेक्ट कितना डिफ़िकल्ट लग रहा है। ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आपके जो भी एग्ज़ाम में, अब जैसा कि पेपर पैटर्न आप लोगों ने देख ही लिया है, पेपर अच्छा आया है, इजी आया है। जिसने भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा है वो अच्छा स्कोर कर सकता है, जिसने और अच्छे से पढ़ा है वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी का लेवल किस हद तक है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे अगर अमेजन पे बुक अवेलेबल है तो मैं क्योंकि मैं अमेजन इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम में हूँ, तो मैंने भी वहाँ पे कुछ चेकलिस्ट वगैरह बनाई है, तो अमेजन का भी मैं लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दे रही हूँ। अगर आप अमेजन से बुक परचेज़ कर रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे ही लिंक से परचेज़ करें, और वहाँ पर अगर वो बुक अवेलेबल है तो वहाँ से आप भी मंगा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ किसी भी बुक शॉप से भी आप बुक ले सकते हैं। बट ये एस.के. मंगल की जो बुक है वो अमेजन पे है इंग्लिश मीडियम, बाकी आप नंबर्स पे भी फ़ोन करके मंगा सकते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि जिस भी मीडियम से बुक आपको अवेलेबल हो जाए, चाहे अमेजन पे हो, चाहे किसी का नंबर मिल जाए, तो मैंने पूरी कोशिश की, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि उनको अच्छी बुक चाहिए, मैम स्टैंडर्ड बुक बता दीजिए, हम उसको परचेज़ कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ आप हिंदी मीडियम है तो अग्रवाल पब्लिकेशन ले लीजिए, इंग्लिश मीडियम है तो आर-लाल पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। वो मतलब मुझे लगता है कि वो इनफ है आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो मेरा देख रहे हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियोस की अपडेट ना मिस हो। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको इस वीडियो को शेयर करना है। और टेलीग्राम ग्रुप जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रही हूँ, प्लीज़ वहाँ जाइए, वहाँ टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के एनालिसिस के साथ।